सबको जय मसीह की। आइए अपने आज की इस रविवार की आराधना को शुरू करेंगे परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, जबकि प्रभु परमेश्वर परिस्थितियां विपरीत हैं, उसके बाद भी आपकी आराधनाएं रुकी नहीं है। परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, पर उसके बाद भी प्रभु परमेश्वर आपने हमारे घरों को, जो प्रभु परमेश्वर जगह दी है, जो प्रभु परमेश्वर स्थान बना दिया है, जहां प्रभु परमेश्वर अब हर एक व्यक्ति के घर में परमेश्वर की आवाज पहुंच सकती है। हर एक व्यक्ति के घर में एक छोटी कलीसिया स्थापित हो गई है, जहां प्रभु परमेश्वर लोग अपने परिवारों में इकट्ठा होकर कलीसिया या आराधनाओं को कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं विशेष रूप से जब आपके सम्मुख हम प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों को आज लेकर आते हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर याद करते हैं उन सबको जो प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार से अपने अपने जीवनों में परेशान हैं। प्रभु हम तो अपने घर में सुखी बैठे हुए हैं, पर प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर भाग रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके, ताकि उनके लिए पर्याप्त खाने को भोजन हो। प्रभु पैदल ही चल पड़े हैं, अपने रिक्शों को चलाते हुए आ रहे हैं। प्रभु हजारों किलोमीटर वो सिर्फ चल रहे हैं ताकि प्रभु परमेश्वर अपने घर तक पहुंच सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जब हम ऐसे समय में सुरक्षित हैं, सबसे पहला धन्यवाद हम आपको अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन सब लोगों की सुधि लें। प्रभु प्रार्थना करते हैं जब हम आज अपने मनन चिंतन को करते हैं, अपने समय को आपके साथ व्यतीत करते हैं, आपके अनुग्रह में, आपकी दया में, आपके सामर्थ्य में अपने जीवनों को ढांपते हैं। मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम 27 में गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप
के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात आज 5वां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि बिना प्रेम भावना से किया गया कार्य, हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और सब सद्गुणों की खान अर्थात आपके प्रेम का सर्वोत्तम बलिदान हमारे हृदय में उंडेलिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम साथ साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और परित निवेदन अपने प्रभु के सम्मुख अर्पित करेंगे, विभिन्न बातों के लिए जो हमारे जीवनों में है। और जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपकी कोई और विशेष नीड है या विशेष प्रार्थना का पॉइंट है तो आप संग संग प्रार्थना कर सकते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रकार की जरूरतें, हर एक प्रकार की परिपूर्णताएं आपने हमारे जीवन में दी हैं। प्रभु, जानते हैं एक असामान्य दौर चल रहा है। जब प्रभु परमेश्वर, हम जब सर्वप्रथम अपने जीवनों को देखें तो हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। भय है कि बाहर निकलेंगे तो प्रकोप है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक की मनोदशा के साथ हो। प्रभु, एक मानसिक संतुलन दें ताकि प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम प्रभु में इस समय को ध्यान करते हुए व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें इस असामान्य समय में शांति दे सकता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने कलीसिया के लोगों के लिए। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने रोजगारों को खोया है। प्रभु, उनके लिए जो प्रभु परमेश्वर अलग अलग व्यवसाय से जुड़े थे और अब प्रभु परमेश्वर जब बाजार बंद हैं तो उनका व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके हर एक जरूरतों को पूरा करें। प्रभु, अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाएं, लोगों को तैयार करें जो उनकी मदद को कर सकें। प्रभु, इस समय में कलीसिया का एक भी व्यक्ति भूखा ना सो सके, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर तमाम उन बच्चों के लिए
जो प्रभु परमेश्वर अपने अलग अलग पढ़ाई पूरी कर चुके थे और अब नौकरियों की तलाश में थे, पर 1 साल के लिए प्रभु परमेश्वर ने बेरोजगारी देखने को मिलेगी। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके भी साथ हों, अपना ढांढस दें, अपनी हिम्मत दें, ताकि वो प्रभु परमेश्वर निराश ना हो। प्रभु वो जिनकी शादी होने वाली थी, जिनकी शादियां तय हो चुकी थीं, डेट्स तय हो चुकी थीं, पर प्रभु परमेश्वर इस कोविड-19 के कारण प्रभु सारी चीजें आगे बढ़ गई हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी अपनी शांति और इत्मीनान प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर चर्चेस के हर एक प्रोग्राम के लिए, उन कार्यों के लिए जो प्रभु परमेश्वर विभिन्न चर्चों में होने थे, तय किए गए थे और नहीं हो सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु परमेश्वर उनके लिए हमें एक समय दें जल्द, कि हम वापस से कलीसियाओं में जाकर उन कार्यों को कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से, जबकि प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य में प्रभु परमेश्वर आपने हमें से प्रत्येक को हमारे घर में पर्याप्त राशन, पर्याप्त भोजन दिया है। प्रभु हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं अब प्रभु परमेश्वर सारे जगत के लिए, प्रभु उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो भूखे प्यासे प्रभु परमेश्वर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु जब खाना बांटा जाता है किस प्रकार की लूट पड़ती है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप उन सबको भोजन मुहैया कराएं, लोगों को तैयार करें, उनके मनों से बातचीत करें कि वो इस कार्य को कर सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक उस चर्च के लिए जो प्रभु परमेश्वर अब प्रभु परमेश्वर एक ऐसे दौर को देख रहा है जहां प्रभु परमेश्वर फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज नहीं है। प्रभु हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे तमाम और प्रभु परमेश्वर वो संस्थान, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस समय को पूरा करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे लोग वापस से प्रभु आपके उन सेवाओं से जुड़ सकें और अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने देश में हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। प्रभु ये तादाद 80,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। प्रार्थना करते हैं अपने शिफा के हाथ को बढ़ाएं और प्रभु परमेश्वर इसकी रोकथाम भी करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो मर चुके हैं। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को आप शांति प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो प्रभु परमेश्वर नर्सिंग स्टाफ में हैं, मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़े हुए हैं और प्रभु परमेश्वर अपनी सेवाओं को इस मुश्किल समय में भी दे रहे हैं, जो और जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप उनकी सुरक्षा करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे विश्व के कलीसिया के लिए कि प्रभु वो सच में प्रार्थना में समय व्यतीत करते हुए इस वायरस से लड़े और प्रभु परमेश्वर आप में इस वायरस को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में खत्म कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। इससे पूर्व हम अपने आज के मनन चिंतन में जाएं। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर में अपने हृदय को तैयार करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने मनन चिंतन में आगे बढ़ेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। हो तो से तारीफ मुबारक कहूँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हो तो से तारीफ मुबारक कहूँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला,
मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल मिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, ओ मैंने यीशु को पा लिया। प्रभु प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपकी अगुवाई हमारे साथ हो और आपकी सामर्थ्य में हम प्रभु परमेश्वर आपके उस सेवा के प्रति अपने जिम्मेदारियों को और अपने जीवन की हर एक जिम्मेदारी को जो आपके प्रति है उसको प्रभु परमेश्वर सामान्य असामान्य दोनों समयों में पूरा करने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय, पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक। पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक परमेश्वर का वचन यहां कहता है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यानी एलिया के पास, चलकर सिदोन के सरापात नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सरापात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसको पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपकी अगुवाई हमारे साथ हो, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक अकाल के दौर में चल रहे हैं। अकाल जो बीमारी को लेकर आया है, जिसके वजह से हर जगह अलग अलग प्रकार की कमियां हो गई हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। यहां तक कि सरकार विभिन्न योजनाओं को लेकर आ रही है ताकि हर एक तबके का व्यक्ति परिपूर्णताओं को हासिल करे, हर एक तबके का व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य अपने जीवन में कर सके। और ऐसे समय में जब हम इस वैश्विक महामारी में होकर आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम इस समय को देखते हैं। जरूर है कि ये एक असामान्य समय है मेरे और आपके लिए, क्योंकि जब हम इस व्यक्ति एलिया पर नजर करते हैं तो एलिया आहाब से भाग रहा था और लगभग उसी समय में अकाल उस जगह पर आ जाता है। और जब अकाल उस जगह पर आ जाता है तो इस व्यक्ति के लिए छुपने का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि कहीं पर ये छुप भी जाए, वहां पर सप्लाईज का पहुंचना, यानी वहां पर उन खाने के प्रावधानों का पहुंचना बहुत जरूरी था।
मेरा और आपका समय भी कुछ इसी प्रकार का है। हमारे देश में अकाल तो नहीं आया, पर इतनी बड़ी बीमारी आ गई है जिसने अकाल का रूप ले लिया है। हमारे देश में परिपूर्णताएं हैं, पर उन सप्लाईज का सुरक्षित लोगों के पास तक पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। हमारे जो टास्क फोर्स हैं, मजदूर, वो अब बेरोजगार हो गए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास पैसा नहीं है कि वो उसको खरीद सके। जो खाना मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक असामान्य सी स्थिति जिसमें मैं और आप अपने जीवन को घिरा हुआ देखते हैं। पर अगर मैं और आप इक्वेट करें इस स्त्री के साथ, तो इस स्त्री ने भी एक बहुत बड़ा असामान्य समय देखा है, असामान्य समय जहां एक अकाल पड़ा हुआ है। एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू जा। परमेश्वर का वचन 8वीं आयत में उसके पास आता है कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सरापात नगर में जाकर वहां रह, और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने पहले ही मार्ग तैयार कर लिया। यानी सबसे पहली चीज मैं और आप अगर अपने जीवन में देखें, परमेश्वर अगर सुनिश्चित करे तो अकाल की परिस्थिति में भी मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त प्रावधान होंगे। इससे पूर्व भी मैंने आपने देखा कि किस प्रकार से कौवे ने परमेश्वर के दास को खाना खिलाया। कौवे ने, जो कभी किसी को अपना खाना नहीं दे सकता, अपना हंट नहीं दे सकता, उसने लाकर परमेश्वर के दास को खाना खिलाया। और अब यहां पर यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ताकीद किया जा रहा है, और परमेश्वर ये बोल रहा है, तो जा सिदोन में सरापात नगर में जा, और मैंने तेरे लिए प्रावधान तैयार किए हैं। यानी अगर मैं सोचूं कि मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं सब कुछ इकट्ठा करके अपने पास रख लूं और जीवित रह सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर सुनिश्चित करेगा, परमेश्वर मार्ग तैयार करेगा, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही जीवन और उसकी सारी परिपूर्णताएं मेरे को और आपको मिल सकती हैं। दूसरी बात, वहां जब वो जाता है, परमेश्वर ने मार्ग जरूर तैयार करा है, परमेश्वर ने उस स्त्री को तैयार जरूर किया है, पर उस स्त्री के अंदर अपनी एक स्वतंत्र इच्छा है जिसके तहत उसको खुद डिसाइड करना है कि वो क्या करेगी। कहना एक बात है, तैयार करना एक बात है, पर उसको पूरा करना यह एक दूसरी बात है। जब यह व्यक्ति वहां पर जाता है तो नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और जब वो उसे लकड़ी बीनते हुए देखता है तो उसको बुलाकर उससे कहता है, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। ऑब्वियसली ये लेडी भी समझ रही होगी कि ये दूर से चलकर आया है, पानी मांग रहा है, मैं इसके लिए पानी ले आती हूं। उसने कुछ नहीं बोला। और 11वीं आयत कहती है, जब वो लेने जा रही थी, बिना कहे, बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी बात को, किसी विरोध को व्यक्त करते हुए ये लेडी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति आगे आ खड़ा हुआ है और वो उससे पानी मांग रहा है। ये जाती है पानी लेने के लिए। जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अब उसकी नब्ज पे हाथ रखा है, उसकी दुखती रग पर हाथ रखा है, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। ये क्या मांग लिया प्रभु, ये क्या मांग लिया प्रभु। मेरे पास मेरे लिए एक लिमिटेड राशन है प्रभु, ये क्या तूने मांग लिया कि तू ये चाहता है कि मैं उसमें से तेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आऊं। और जैसे ही एलिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा तो उसने क्या कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, यानी प्रेजेंटली कोई बनी हुई रोटी मेरे पास नहीं है, पर क्या है, केवल
घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। मेरे पास बनी हुई रोटी नहीं है, तू रोटी की मांग कर रहा है। अब मैं अपनी स्थिति तेरे को बता दूं, मेरे पास बनी हुई रोटी नहीं है, जो मेरे पास है वो मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक रोटी बनाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे, और क्या, उसके बाद मर जाएंगे। जब हमसे परमेश्वर कोई मांग करता है तो कई मायने में मैं और आप अपनी स्थिति परमेश्वर के सामने रख देते हैं। परमेश्वर, मेरे पास है ही क्या, मेरे पास है ही क्या, मैं क्या दे सकता हूं? और कई मायने में मेरा और आपका जीवन उन एक्सक्यूजेस से भर जाता है। अगर एक मनुष्य सोच से मैं और आप उन एक्सक्यूजेस को देखें तो वो रियलिटी में एक्सक्यूजेस नहीं है, वो आपकी रियलिटी है। इस स्त्री की वो रियलिटी थी कि उसके पास एक छोटी मात्रा में आटा था, मैदा था, और एक छोटी मात्रा में तेल था, और वो सिर्फ उसके और उसके बेटे के लिए पर्याप्त था। वो कह रही है कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए उसको पकाऊंगी, हम उसे खाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि दैट वुड बी द लास्ट मील। वो मेरे और मेरे बेटे के लिए आखिरी भोजन होगा, और तू अब उस आखिरी भोजन में सेंध मार रहा है। एलिया क्या कहता है, सुनिए। एलिया कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। डर, मृत्यु से पहले मृत्यु का भय आता है, जो मेरे को और आपको और मेरे और आपके जीवन को नष्ट कर देता है। इस समय में बहुत सारा अकाल है, बहुत सारी आपातकालीन परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में मैं और आप कई मायने में जब अपने जीवन को देखते हैं तो मेरे और आपके जीवन में बहुत सारा भय है। भय, क्या आगे कुछ समय बाद मेरे पास फाइनेंसेस रहेंगे या नहीं? भय, क्या आगे कुछ समय बाद मेरे पास खाने को भोजन रहेगा या नहीं? भय, क्या भोजन अवेलेबल होगा या नहीं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर मैं और आप चिंतित होंगे, भयभीत होंगे। इसलिए एलिया कहता है, यह नहीं कहता कि तू जाकर रोटी पका के ला। एलिया इस बात को कहता है, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। तू अपनी बात के अनुसार कर, यानी तू अपने लिए, अपने बेटे के लिए रोटी बनाना, पर उससे पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना देना। पहले एक रोटी मांगी थी, अब उसमें एक विशेषण लगा दिया है, एक छोटी रोटी बना के ला। यानी एक छोटे से विश्वास का कार्य कर, और जब तू एक छोटे से विश्वास का कार्य करेगी तो मैं तेरे जीवन में बड़े कार्य करूंगा। मुझे याद आती है एक और विधवा जो प्रभु यीशु मसीह के समय में उस मंदिर में आकर 2 दमड़ियों को डालती है। उसकी स्थिति ऐसी थी कि देखने वाले लोग उसको बोल रहे थे या उसकी तरफ देख रहे थे कि उसने क्या दान किया है, क्योंकि यहूदी अपनी थैलियों को निकालकर बड़े घमंड के साथ उन सिक्कों को डाला करते थे, जो टन टन करके आवाज किया करते थे, और लोग आकर्षित होते थे एक उस ओर देखने के लिए कि ये कौन सा व्यक्ति है जो इतना दान मंदिर के उस दान पेटिका में डाल रहा है। उस विधवा की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, पर यीशु का गया। प्रभु यीशु ने कहा कि इसने सर्वोच्च दान दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी कमी में से दिया है, बढ़ती में से नहीं। दान की मात्रा मैटर नहीं करती है,
दान किस परिस्थिति में दिया गया है वो मैटर करता है। इस साराफात की विधवा के पास कमी थी, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल, और उसमें एलिया सेंध मार रहा है और कह रहा है अपने विश्वास को बहुत छोटे रूप में प्रदर्शित कर, एक छोटी सी रोटी बनाकर लेकर आ, और जब तू एक छोटी सी रोटी बनाकर लेके आएगी उसके बाद तू अपने लिए वैसा ही करना जैसा तूने सोचा है। वचन बताता है कि वो उस कार्य को करती है, क्योंकि एलिया एक बात कहता है 14वीं आयत में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। वो कह रहा है इस छोटे से विश्वास के कार्य को कर, क्योंकि यहोवा ये कह रहा है कि जब तू ये कार्य करेगी तेरी कमी परिपूर्णता में बदल जाएगी, तेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी और तेरा जीवन एक गवाही का कारण बनेगा। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, ये स्त्री गई और जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। वचन बताता है, और वचन ये भी बताता है कि ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसके कुप्पी का तेल घटा। मेरे और आपके ट्रेजर्स अगर परमेश्वर के अनुग्रह में एनगल्फ्ड हैं, एनवलप्ड हैं, तो ध्यान रखिएगा वो कभी खत्म नहीं होंगे। उनके अंदर एक उमड़ता हुआ सोता बना रहेगा जो परमेश्वर की ओर से उन आशीषों को मल्टीप्लाई करता रहेगा। पर अगर मैंने अपने उस संपत्ति को अपने ही ओर से एनगल्फ करके रखा है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं है, तो ध्यान कीजिएगा, जितना इकट्ठा कर लूं उतना मेरे लिए कम होगा, जितना इकट्ठा कर लूं उतना मेरे लिए कम होगा। कई बार बोला जाता है तुम्हारी थैली में छेद है, परमेश्वर के साथ मेरी थैली में कोई छेद नहीं है। पर परमेश्वर के बिना या विश्वास के बिना मेरे थैली में छेद है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आह्वान करता हूं आप सबको परमेश्वर में, परमेश्वर का दास होने के नाते, कि मैं और आप उस छोटे से विश्वास को दिखाएं। एक सवाल है, कितने लोगों ने अब तक अपने उस हिस्से को जो परमेश्वर का हिस्सा है परमेश्वर को अर्पित किया है या नहीं? इस लॉकडाउन में मेरे और आपकी सबसे प्रथम मानसिकता ये रही है कि कितना राशन मैं जाकर ले आऊं और अपने घर पर इकट्ठा कर लूं। हम सब ने इस कार्य को किया है और हम सब के घरों में पर्याप्त राशन है। पर क्या हमने ये सोचा है कि कलीसियाओं में अब बहुत भारी कमी आ गई है और आने वाली है? क्यों है कि हमारे पासबान अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीकों से इस बात को हम तक रख रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने अपने योगदानों को दिया है और वो आशीष का कारण है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके जीवनों में परिपूर्णताओं की कोई कमी नहीं होगी। पर जिन्होंने नहीं दिया है, मैं आह्वान करता हूं कि छोटा सा विश्वास दिखाएं। अपने उस कमी में भी एक छोटी सी रोटी परमेश्वर के लिए बनाएं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, ताकि आप परिपूर्ण रह सकें, क्योंकि परमेश्वर इन टर्न आपके जीवनों को आशीषों से भर देगा। अपनी अपनी कलीसियाओं की ओर रुख करें, अपने अपने कलीसियाओं की ओर अपने योगदानों को करें, क्योंकि इस समय आपकी कलीसियाओं को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके चर्चेस को आपकी सबसे ज्यादा। परमेश्वर में इस बात को सोचें, परखें और सारफात की विधवा की तरह अपनी उस कमी में भी परमेश्वर को सबसे पहले भेंट करना सीखें। एक छोटा विश्वास, एक छोटी रोटी परमेश्वर के लिए बनाएं और आप
अपने जीवनों को सुरक्षित और आशीषित पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया हमें से प्रत्येक के साथ बनी रहे। और प्रभु परमेश्वर, इस असामान्य स्थिति में भी हम अपने विश्वास को प्रदर्शित करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की तो आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ़ करते तो मैं कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तो जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रफ़ाकत और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसियाओं के साथ और इस सेंट थॉमस चर्च की कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।